हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, सीबीएसई हैंडबुक की जो एक्सरसाइज की सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई हैंडबुक चैप्टर 1 एक्सरसाइज 5। अब इस एक्सरसाइज 5 के अंदर जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो है पाइप एंड सिस्टम्स का। तो पाइप एंड सिस्टम का जो कंसेप्ट है, आई होप आपने उसका जो बेसिक वीडियो है वो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब उसको रेसिप्रोकल करना है, कब नहीं करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आई होप ये सब आपने देख लिया होगा। फिर भी अगर आप चूक गए हैं तो भी कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पर आई बटन में जाइए, आई बटन में इसका लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट को देखिए, समझिए। वो देखने के बाद फिर आप इस वीडियो पर आओ ताकि आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाए। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी है 5th एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कहता पाइप A कैन फिल ए टैंक 30 hours एंड पाइप B कैन फिल इन 45 hours। इफ बोथ द पाइप आर ओपन इन एन एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। अब दोनों ही टैप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पानी भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही पानी भर रहे हैं, तो यानी दोनों को आपको ऐड करना है। अगर हम ये देखें कि भाई जो पहले वाला पाइप है वो 30 hours ले रहा है, तो यानी ये 1 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर, अगर आर दिया है तो आर में करेंगे, मिनट दिया है तो मिनट में करेंगे। तो 1 आवर के अंदर ये कितना काम करेगा, तो 1 आवर के अंदर इसने काम किया 1/30। ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 hour बाय पाइप A। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/30 एंड पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 hour बाय पाइप B। ये कितना है, ये टाइम ले रहा है 45 hours का, तो ये हो जाएगा 1/45। ये क्यों हो रहा है अपोन में, इसका आई थिंक आपने कंसेप्ट वीडियो देख लिया होगा, समझ में आ चुका होगा ये क्यों हो रहा है। अब ये दोनों पाइप हमने खोल दिए और दोनों पाइप टैंक को भर रहे हैं, तो यानी दोनों के दोनों पाइप मिलेंगे अगर, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, A एंड B। इसका 1 hour का काम इतना है और इसका 1 hour का काम इतना है, दोनों को आप ऐड कर दो एलसीएम लेके, 90 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ये आ जाएगा 5/90 और ये कटने के बाद आपके पास आ जाएगा 1/18। यानी दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे के अंदर 1/18 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर रहे हैं। यानी टोटल टाइम वो कितना लेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ, दोनों, इसका फिर से आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 hours। जब दोनों पाइप को आप खोलते हो तो 18 hours के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक फिल कर देंगे। तो बस यही कंसेप्ट आपको सब जगह यूज़ करना है, हमेशा 1 hour का या 1 मिनट का या 1 डे, जो भी आपको टाइम की यूनिट दी है उसके हिसाब से 1 यूनिट ऑफ टाइम की वैल्यू आप निकाल लो। उसके बाद उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करेगा कि पाइप जो है वो पानी भर रहा है या खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो माइनस कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ए पाइप कैन फिल, ये नहीं आएगा, ए पाइप कैन फिल सिस्टर्न इन 6 hours ड्यू टू लीकेज इन द टैंक, द सिस्टर्न इज जस्ट फुल इन 9 hours। तो हाउ मच टाइम विल द लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। जो एक तरफ से तो पाइप पानी भर रहा है, दूसरी तरफ से लीकेज क्या काम कर रही है, पानी को ख़त्म कर रही है। तो जो पानी को लीकेज ख़त्म करेगी, अगर पूरे टैंक को मान के चलें कि भाई वो X hours के अंदर वो पूरा टैंक खाली कर देती है, तो भर कितने टाइम में रहे हम, 6 घंटे के अंदर पाइप जो है वो पानी भर रहा है। यानी 1 hour के अंदर वो कितना काम कर रहा है, 1/6। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी थी, आप ऐसे स्टेटमेंट लिख के कर सकते हैं। और जो लीकेज है वो अगर टोटल X hours ले रही है उसको खाली करने में, तो 1 hour के अंदर कितना टैंक खाली कर रही है, 1/X। अब क्योंकि लीकेज खाली कर रही है, टैंक को भर नहीं रही है, तो इसका मतलब माइनस का साइन लगाना है। जब ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ से पानी भर रहा है, एक तरफ से पानी निकल रहा है, तो दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो टोटल टाइम लगता है हमें 9 hours का। यानी 1 hour के अंदर कितना पार्ट भरा जा रहा है, 1/9। ये 1 hour के अंदर इतना पानी भरा, 1 hour के अंदर इतना पानी खाली हुआ, और इन दोनों की वजह से 1 hour के अंदर इतना पार्ट जो है वो टैंक का फिल हो चुका है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 18।
3 माइनस 2, ये आ गया 1/18, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 18, यानी 18 आवर्स के अंदर जो लीकेज है वो उस पूरे के पूरे टैंक को खाली करने का दम रखती है, पूरे टैंक को वो खाली कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कहता है सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 4 आवर एंड 6 आवर्स। 4 घंटे में भरती है, 6 घंटे में एक पाइप दूसरा पाइप भरता है। व्हेन फुल द सिस्टम कैन बी एम्प्टी बाय पाइप सी इन 8 आवर्स। अब जो तीसरा सिस्टम है, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई लग रहा है कहीं कहीं पर, तो लेकिन क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो पाइप सी है वो उसको 8 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा खाली कर देता है। इफ़ ऑल द पाइप्स वर टर्न ऑन द एट द सेम टाइम, इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड। अगर इन तीनों पाइप को हम इकट्ठा एक ही समय पर खोल देते हैं तो कितने टाइम के अंदर वो टैंक पूरा भरेगा। तो जो पहले वाला पाइप है वो 4 आवर्स ले रहा है, यानी 1 आवर के अंदर वो कितना काम कर रहा है, 1/4। दूसरा पाइप 1/6 आवर्स ले रहा है, तो 1 आवर के अंदर कितना काम कर रहा है, 1/6। तीसरा पाइप भरने का काम नहीं कर रहा, नेगेटिव बंदा है, वो पानी खाली कर रहा है कि तुम उधर से भरे जाओ, मैं इधर से खाली करता जाऊँगा। तो खाली कितनी देर में करता है, वो पूरे टैंक को 8 आवर्स के अंदर खाली करता है, तो यानी 1 आवर के अंदर उसने इतना टैंक खाली कर दिया। अब ये तीनों को इकट्ठे चलाना है, तो तीनों का आप निकालो काम कितना होगा 1 आवर का। 6, 8 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, 6 + 4 10, 10 - 3 7/24। तो 1 आवर के अंदर 7/24 टैंक फिल हो चुका है, यानी टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 24/7 आवर्स। अब ये 24/7 आवर्स है, तो इसको मिक्स में आप निकालोगे तो ये कितना बनेगा आपके पास, 3 आवर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। 7 × 3 = 21 प्लस में 3 and 3/7 आवर्स। इतनी देर में ये पूरा का पूरा टैंक जो है वो आप भर सकते हो, जब दो तरफ से पानी भरा जा रहा है और एक तरफ से पानी निकल भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए सिस्टम कैन बी फिल्ड इन 8 आवर्स बट ड्यू टू ए लीकेज इन इट्स बॉटम इट टेक्स some hours more to fill the tanks। यहाँ पर एक बार चेक करते हैं क्या है यहाँ पर, 10 hours more। क्वेश्चन नंबर 4 2 hours more होगा यहाँ पर 2, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 का मतलब ये वाला 2 है, तो ये टाइपिंग में ज़रा गड़बड़ रह गई है। 2 hours more to fill the tank। if the cistern is full how much time will the leakage to empty it। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कि एक सिस्टम जो है वो 8 घंटे के अंदर भरता है, लेकिन लीकेज की वजह से उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। 2 घंटे ज़्यादा लगने का मतलब है जो काम 8 घंटे में होना चाहिए था वो लीकेज की वजह से 10 घंटे में हो रहा है। तो लीकेज उस पूरे के पूरे टैंक को कितनी देर में खाली करेगी। तो ये जो पीछे हमने लीकेज वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको टाइम जो है टोटल ये ऐड करना पड़ेगा। पहले आपको 8 आवर्स दे रखा था, बाद में कह रहा है कि भाई लीकेज की वजह से इसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज 8 + 2, तो ये आएगा आपके पास 10 आवर्स। अब फिर कंसेप्ट हम वो यूज़ करेंगे, इधर से जो पानी भर रहा है वो 8 आवर्स के अंदर भर रहा है, यानी 1 आवर के अंदर उसने कितना पाइप भर दिया, कितना टैंक भर दिया, 1/8। जो लीकेज है वो x आवर्स के अंदर पूरे टैंक को खाली कर रही है, तो 1 आवर के अंदर कितना खाली किया उसने, 1/x। अब इन दोनों को जब हम इकट्ठा चला रहे हैं तो टाइम पूरा लग रहा है हमें 10 आवर्स का, यानी 1 आवर के अंदर कितना काम हो रहा है, 1/10। फिर आप इसको इधर लाओ, 1/8 - 1/10 = 1/x। वीडियो को करो पॉज और अपना आंसर निकाल के चेक करो कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आई थिंक आप लोगों ने निकाल लिया होगा अपना आंसर। अब चेक करते हैं, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40, 5 - 4, तो ऊपर आ जाएगा 1/40, नीचे आ गया 1/x, x की वैल्यू आ गई 40।
यानी जो लीकेज है वो 40 आवर्स लेगी उस पूरे टैंक को खाली करने में, अगर वो कंप्लीटली भरा हुआ होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय द इनलेट पाइप इन 20 आवर्स एंड कैन बी एम्प्टी बाय एन आउटलेट पाइप इन 25 आवर्स। जो इनलेट पाइप है यानी जहाँ से पानी भर रहा है वो तो 20 आवर्स ले रहा है, और जो आउटलेट पाइप है वो 25 आवर्स ले रहा है। आफ्टर 10 आवर्स द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड। 10 घंटे के बाद जो आउटलेट है यानी जो पानी भर रहा है, हमारा काम खत्म हो गया, पानी हमने जितना चाहिए था उतना भर लिया, उसके बाद हमने कर दिया आउटलेट को बंद। अब ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो टोटल टाइम कितना लिया गया उस पूरे के पूरे टैंक को भरने में। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल टाइम लिया गया है वो है x, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग के 10 घंटे का तो काम दे ही रखा है उसने, तो स्टार्टिंग की जो 10 आवर्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो टैंक है, जो पाइप है वो 20 आवर्स ले रहा है, और जो आउटलेट पाइप है वो 25 आवर्स के अंदर खाली कर रहा है। तो स्टार्टिंग के 10 घंटे की अगर हम बात करें तो उन 10 घंटे के अंदर ये दोनों पाइप काम कर रहे हैं। तो पहले हम इन 10 घंटे का काम निकाल लेते हैं, उसके बाद का बाकी का फिर बाद में देखते हैं। तो अगर हम 1 आवर के हिसाब से निकालें तो 1 आवर के अंदर ये कितना काम कर रहा है, कितना पानी भर रहा है, ये भर रहा है 1/20। और जो आउटलेट पाइप है वो 1 आवर के अंदर कितना खाली करेगा, 1/25। अब ये जो काम आप निकाल रहे हो, ये काम किसका निकाल रहे हो, ये 1 आवर का काम निकाल रहे हो, लेकिन ये दोनों पाइप 10 आवर्स तक चलते हैं। 10 आवर्स के बाद हम आउटलेट को बंद करेंगे, यानी 10 आवर्स तक तो दोनों चल रहे हैं, इधर से पानी भर रहा है उधर से पानी निकल रहा है। तो ये 1 आवर का काम हमारा आया, तो इसको कर देते हैं हम 10 से मल्टीप्लाई। तो यानी 10 आवर्स के अंदर हमने इतना काम कर लिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आउटलेट को कर दिया हमने बंद। आउटलेट को बंद करने पर अब सिर्फ क्या हो रहा है, इनलेट पानी भर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो इनलेट पानी भर रहा है यानी 1 घंटे के अंदर तो इतना काम करेगा वो, तो हम मान लेते हैं कि उसको भी x आवर्स और लगेंगे, ठीक है। 10 घंटे तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, इधर से पानी भर रहा है उधर से पानी निकल रहा है, उसके बाद आउटलेट हो गया बंद। अब सिर्फ इनलेट काम कर रहा है, तो इनलेट का हमें पता है कि भाई 1 आवर के अंदर इतना काम करेगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई x आवर्स तक वो चलेगा। अब x आवर्स तक चलने पर क्या होगा, पूरा का पूरा टैंक हमारा फिल हो जाएगा, यानी कंप्लीट हमारा एक काम हो जाएगा। जब भी हम ये रेशोज़ वाले क्वेश्चन करते हैं तो कंप्लीट काम हमेशा 1 के बराबर होता है। अब आपको ये देखना है कि ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, कि आपने कितना टाइम लिया, टोटल टाइम टू फिल द टैंक। जितनी भी हमारी x की वैल्यू आएगी उसमें आप 10 आवर्स ऐड कर दोगे तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लिया हमने, 25 और 20 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 100। यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 4, इससे ही हो गया कैंसिल। तो 1/10 प्लस x/20 इक्वल्स टू 1। इसको आप इधर लेके जाएंगे, तो x/20 इज इक्वल्स टू 9/10। 10 से ये कटेगा, ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 18। तो 18 आवर्स तक जो अकेला पाइप A है वो काम कर रहा था। तो टोटल टाइम कितना बना, पहले तो 10 घंटे हैं उसमें तो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, बाद में अकेला A काम कर रहा है तो 18 घंटे उसको और लग रहे हैं, यानी टोटल मिलाकर 28 आवर्स के अंदर हमारा टैंक जो है वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें जिस जिस क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पाइप, 2 पाइप A and B कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट एंड 32 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक 24 मिनट में भर रहा है, दूसरा 32 मिनट में भर रहा है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम B शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज़ फुल इन 18 मिनट। दोनों पाइप को हमने यहाँ पर इकट्ठा खोल दिया। अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई B को आप कितने टाइम के बाद बंद कर दोगे ताकि आपका पूरा जो टैंक है वो 18 मिनट के अंदर फिल हो जाए। तो अब यहाँ जो टोटल टाइम है ना वो आपको 18 दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम x मिनट के बाद
हमारी पाइप बी को बंद कर देंगे। लेट पाइप विल बी क्लोज्ड, will be closed after x minutes। तो इस x मिनट तक, x मिनट के बाद हम क्लोज कर रहे हैं ना, पहले इससे x मिनट तक हमने कितना काम किया। जो पाइप A है वो 24 मिनट में फिल कर रहा है, तो ये 1 मिनट के अंदर इतना इसने टैंक भर दिया। पाइप B 32 मिनट ले रहा है, उसने 1 मिनट के अंदर इतना फिल कर दिया। अब ये दोनों पाइप मिलकर काम कर रहे हैं पहले x मिनट तक, उसके बाद पाइप बी कर दिया हमने बंद। पाइप बी बंद करने पर क्या होगा, सिर्फ कौन काम करेगा, अकेला पाइप ए काम करेगा। ए अकेला कितना काम कर रहा है 1 मिनट के अंदर, 1/24। अब इसको काम कितनी देर तक करना है, यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में निकालना था, यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम आपको 18 दिया हुआ है। उस 18 मिनट में से जो पहले x मिनट हैं उसमें तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बचा आपके पास 18 - x, और ये पूरा काम हमारा कंप्लीट कर देंगे। कंसेप्ट वो ये पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ था, स्टार्टिंग का टाइम दिया हुआ था आपको कि भाई टोटल टाइम निकालना था, स्टार्टिंग का टाइम दिया हुआ था कि कितने मिनट के बाद बंद करना है। अब यहाँ पर कितने मिनट के बाद बंद करना है वो हमने मान लिया x, और टोटल टाइम 18 था, तो ये जो पाइप होगा हमारा ये 18 - x टाइम तक काम करेगा। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x/24, x/32, यहाँ से आ गया 18/24 माइनस 18/20 x/24 इक्वल्स टू 1। तो ये x/24 कैंसिल हो जाएगा, 18/24 को आप उधर लेके जाएंगे, इसको काट भी लेते हैं, 6 3 = 18, 6 4 = 24, तो ये उधर चला जाएगा 1 - 3/4, तो ये आ गया 1/4। इससे हमने इसको कैंसिल करा, x की वैल्यू आ गई 8, यानी 8 मिनट के बाद हमने पाइप बी को कर दिया था बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ए टैंक इज फिल्ड विथ 3 टाइप्स, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी। एक टैंक जो है वो 3 पाइप से मिलकर बन रहा है, एक ए और बी और सी। ऑल द 3 टैप्स इफ ओपन टूगेदर कैन ड्रेन द फुल टैंक इन 1.5 मिनट। अगर हम इन तीनों टैप को इकट्ठा खोल दें तो ये जो टैप पूरा का पूरा जो हमारे पास टैंक है वो 1.5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ड्रेन हो जाता है। टैप बी एंड सी टूगेदर कैन टेक 2 मिनट्स टू ड्रेन द टैंक। अब बी और सी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 2 मिनट के अंदर ये ड्रेन कर देते हैं। वाइल ए एंड सी टूगेदर टेक 2 and 4/13 मिनट टू ड्रेन इट। तो हाउ लॉन्ग विल टैप ए एंड बी टूगेदर टेक टू ड्रेन द टैंक। अब यहाँ पर इस पूरे काम में आपको सिर्फ ये बताना है कि ड्रेन कितनी देर में करना है हमें, भरने का कोई सीन नहीं है। भरने का कोई सीन नहीं है तो या तो भाई सारी की सारी टर्म एक तरह से यहाँ नेगेटिव है, तो हम यहाँ नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, क्योंकि सारा कुछ ड्रेन का ही काम है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि भाई हम कहीं भर रहे हैं कहीं निकाल रहे हैं, तो सब कुछ ड्रेन का काम है। तो आप पॉजिटिव टर्म्स लेके चलो, जो आंसर आएगा वो भी आंसर आपका सीधा ये आ जाएगा भाई कितने मिनट के अंदर हम ड्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टैंक जो है वो ए बी सी 3 पाइप से मिलकर ड्रेन हो रहा है। अगर हम तीनों टैप को चलाते हैं इकट्ठा तो वो ड्रेन हो जाता है कितना, 1.5 मिनट में। यानी ये 1.5 में 1 मिनट के अंदर कितना हिस्सा ड्रेन कर पाते हैं, तो वो हमने निकाला किसका, पार्ट ऑफ टैंक ड्रेन्ड इन 1 मिनट बाय ए बी एंड सी। ये कितना आ जाएगा 1/1.5। 1.5 का मतलब हो गया 3/2, तो 1/3/2 इसको यानी ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3। ठीक है, 1.5 को पहले मिक्स में कर लेना और फ्रैक्शन में कर लेना, उसके बाद उसको नीचे लिखना। अब उसके बाद टैप बी एंड सी टूगेदर टेक 2 मिनट्स। बी और सी मिलकर पार्ट ऑफ द टैंक ड्रेन इन 1 मिनट बाय बी एंड सी। ये टाइम ले रहे हैं 2 मिनट का, तो 1/2 हो गया।
while A and C together takes 2 and 4/3, 2 and 4/13 है, तो 2 and 4/13 को आप मिक्स में करोगे, कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पर, A और C, 1/2 and 4/13 का मतलब हो गया 13 to 26 प्लस में 4 30 अपॉन में 13, यानी ये आ गया 13 अपॉन में 30। तो हमें अब निकालना है कि जो A और B मिलकर वो कितनी देर में इसको ड्रेन करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, अगर B प्लस C के काम को मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो A का काम निकल जाएगा, और अगर हम A प्लस C को इसमें से माइनस कर देंगे तो B का काम निकल जाएगा। तो दोनों का जो भी काम निकलेगा उसको हम वापस में ऐड कर देंगे। तो पार्ट ऑफ द टैंक ड्रेन इन 1 मिनट बाय A। अब A का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो A B C तीनों का 1 मिनट का काम था, तीनों का 1 मिनट का काम इतना था, इसमें से माइनस करना है आपको B और C का काम, यानी 1/2। इसको एलसीएम लिया हमने, यानी A अकेला कितनी देर में ड्रेन कर देगा, एक पाइप को 6 मिनट के अंदर ड्रेन कर रहा है A अकेला। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं B का, सॉरी A का तुम्हारा निकल गया, हाँ अब B का काम निकालते हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक ड्रेन बाय B, तो उसके लिए क्या करोगे आप, A B C तीनों के काम में से आप माइनस कर दोगे A और C का काम। A और C का काम कितना है, 13 अपॉन में 30। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 30। तो ये एक का आ गया कि भाई 1 मिनट में इतना ड्रेन कर रहा है, B 1 मिनट में इतना ड्रेन कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना ड्रेन करेंगे, दोनों मिलकर ड्रेन करेंगे कितना, A और B मिलकर 1/6 प्लस 7 अपॉन में 30। इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 + 7 12 अपॉन 30 बन जाएगा। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 6 से 6 2 12, 6 5 30। तो 1 मिनट के अंदर इन्होंने इतना टैंक खाली कर देना है, 2/5। तो टाइम कितना बनेगा, टाइम टेकन बाय A एंड B, टाइम टेकन बाय A एंड B इक्वल्स टू 5/2 मिनट्स। 5/2 मिनट्स भी आप लिख सकते हो, या फिर इसको मिक्स में कर दो 2.5 मिनट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 मिनट 30 सेकेंड्स ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मर्जी अपने आंसर को आप छोड़ दो, सब तरीके से ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक क्वेरी का मैं आपको रिस्पॉन्स दे सकूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।